हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए जो भर्ती थी उसके अंदर जो रिट लगी थी उसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया को थोड़े दिनों के लिए रोक दिया गया था। और अब हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें 15 गुना अभ्यर्थियों के शामिल नहीं करने के लिए एक रिट लगी थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के ऊपर, जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया को हाई कोर्ट ने रोक दिया था कि भाई अभी इसको थोड़े दिनों के लिए जो उन्होंने जवाब मांगा था विभाग से कि जो 15 गुना विद्यार्थी आपने सेलेक्ट किए हैं सीईटी के अंदर वो किस आधार पर किए हैं, और उसी आधार का उन्होंने जवाब मांगा था विभाग से, पुलिस डिपार्टमेंट से। तो उसका जो जवाब है डिपार्टमेंट ने दिया कि जो विधवा और एक्स सर्विसमैन वाली पोस्ट थी उसके ऊपर उनको पर्याप्त जो है फॉर्म प्राप्त नहीं हुए। इसकी वजह से उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में जो 15 गुना की लिस्ट थी उससे थोड़े बहुत कम अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए, कम अभ्यर्थियों की लिस्ट उन्होंने जारी करी। और इसी को लेकर हाईकोर्ट में रिट लगी, जिसकी वजह से ये भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई थी। लेकिन कल 14 फरवरी की एक न्यूज़ है, उसके अंदर जो भर्ती प्रक्रिया है उसको हाईकोर्ट ने वापस छूट दे दी है कि आप इस भर्ती प्रक्रिया को जारी रख सकते हो। लेकिन कुछ उसके अंदर उन्होंने इसके अंदर छूट के अंदर बताया है और कुछ पाबंदियां भी लगाई है कि इसके साथ साथ आपको इनका पालन करना पड़ेगा, इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। और बात करें कि जो भी इसके अंदर छूट मिली है वो किस तरीके की है, तो देखते हैं दोस्तों। पदों के मुकाबले, ठीक है, पूरी जो भी है ये उसमें लिखा हुआ है कि पदों के मुकाबले वर्गवार 15 गुना अभ्यर्थियों को नहीं बुलाने का मामला, ठीक है। जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी उसके अंदर जो 15 गुना अभ्यर्थी थे सीईटी में जो शामिल होने वाले वो नहीं बुलाए गए थे, इसलिए इसके अंदर रोक लगी थी। तो हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की छूट दे दी है, ठीक है। मतलब जो भी अभी तक अभ्यर्थी जो फिजिकल पास करे थे और 15 गुना की लिस्ट में जिनका नाम आया था वो लड़के अपनी तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ उनके दिमाग के अंदर बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, प्रश्न आ रहे थे कि वो कई बार पूछे भी उन्होंने कि सर ये भर्ती प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं उनको शुरुआत से कहता हुआ आ रहा हूँ कि जिन लड़कों ने फिजिकल पास किया है और जिनका लिस्ट में नाम आया था उनको किसी भी प्रकार के सोचने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लड़के फिजिकल पास करके आए हैं उनका कुछ भी नहीं होगा, उनको इनका एग्ज़ाम देने का मौका ज़रूर मिलेगा। और यही बात सामने आई है यहाँ पर भी। तो इसके अंदर जो छूट दी है वो इसी हिसाब से देख लीजिए आप कि जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने दिए आदेश। अदालत ने सरकार को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की छूट देते हुए कहा है कि जिन अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा, ठीक है, दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया है उन्हें लेकर भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा में शामिल हुए थे, ठीक है, अब दक्षता परीक्षा में भी दो तरीके के अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। एक तो वो हुए थे जिन्होंने जो 15 गुना की लिस्ट आई थी सीईटी की उसके अंदर जो सेलेक्ट हुए थे उन्होंने एक तो दक्षता परीक्षा दी थी, फिजिकल का एग्जाम दिया था। उसके बाद में जब रिट लगी तो कुछ अभ्यर्थियों को कोर्ट ने परमिशन दी थी एग्जाम देने की, तो वो भी एग्जाम दिए थे, ठीक है। तो उनको भी एग्जाम देने का मौका मिला था। तो मतलब जो जिन्होंने फिजिकल का एग्जाम दिया है और पास किया है वो सबके सब क्या होंगे, इससे जो भी सीबीटी का एग्जाम है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का उसके अंदर शामिल होंगे। तो छूट देते हुए कहा है कि वो भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है, लेकिन अभ्यर्थियों को बिना अदालत की अनुमति नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएं, ठीक है। तो नियुक्ति के ऊपर ये रोक लगी हुई है अब, ठीक है। मतलब इसका जो भी आप एग्जाम दोगे उनका रिजल्ट जो आएगा उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी इसके हिसाब से। लेकिन ये प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। आप जब तक एग्ज़ाम दोगे, अभी तो आपका एग्ज़ाम की डेट आएगी, एग्ज़ाम के बाद में रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद में उसका आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, तब तक का टाइम है। तो तब तक ये प्रक्रिया जो भी इसके अंदर कुछ अगर बचा हुआ है इस फैसले में तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मतलब जिन्होंने भी फिजिकल पास किया था उनके लिए किसी प्रकार के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका तो अभी भी रिज़ल्ट बिल्कुल सेफ़ है, वो एकदम अच्छे सेफ जो उनके अंदर है, तो
उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी आंच नहीं आने वाली हो, ना तो उनके रिजल्ट पर, ना उनके एग्ज़ाम के ऊपर। तो जो भी फिजिकल पास करे हैं आप अपनी तैयारी करते रहे, क्योंकि अब एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया था कि भाई इसका एग्ज़ाम जहाँ तक है कि क्योंकि डिपार्टमेंट ने पूरी तैयारी कर रखी है एग्ज़ाम कराने की, तो हो सकता है मार्च में आपका एग्ज़ाम फाइनल हो जाए। और मैंने पहले भी आपको मार्च ही बताई थी, हो सकता है मार्च में का एग्ज़ाम हो भी जाए। तो आप अपनी तैयारी को किसी प्रकार से आप छोड़िए मत। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी फिजिकल पास कर चुका है उनको किसी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और वही हुआ है। उनको इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं बताई गई है, जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसमें भी। तो हाईकोर्ट ने आदेश से भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले परिणाम, ठीक है, हाईकोर्ट के आदेश से, मतलब जो बाद में हाईकोर्ट में रिट लगने के बाद में जिन लड़कों को परमिट किया था कि आप फिजिकल दो, तो जो लड़के फिजिकल दिए थे उनका रिजल्ट भी अलग से रखने के लिए बोला है, ठीक है, परिणाम भी रखा जाए अलग, ठीक है। तो मतलब जिन्होंने एक तो 15 गुना की सीईटी की लिस्ट में जो आए थे, 15 गुना वाली में वो लड़के, और एक हाईकोर्ट के आदेश से जो आए थे वो लड़के, इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, अलग अलग रखा जाएगा। और इसके अंदर भी आपको जहां तक है 100% मैं बता रहा हूं कि जो सीईटी वाले लड़के हैं उनको 100% ज्वाइनिंग टाइम पर मिल जाएगी। अगर कुछ होता है तो केवल इन हाईकोर्ट वालों का हो सकता है, इनको शायद थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, ठीक है। तो जो फर्स्ट में सीईटी की लिस्ट में जो इनका नंबर है उनको तो किसी प्रकार का सोचने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम सीबीटी के ऊपर कंसंट्रेट करिए, और आप तो इस एग्जाम को सीबीटी को क्लियर करने की कोशिश करो। मैं आपको शुरुआत से यही कहता आ रहा हूं कि आप फालतू बातों में ध्यान ना दें। आपका रिजल्ट सेफ है। जिन्होंने फिजिकल पास किया है वो आराम से इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे, उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे भी जो आदेश आया है वो भी आपका यही आया है, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया था कि जो भी लड़के पूछ रहे थे, जिनको भी डाउट था, पहले कंफ्यूज थे कि सर हमारा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, जो हम फिजिकल पास कर लिए हैं उनका क्या होगा, कहीं दोबारा तो नहीं देना पड़ेगा फिजिकल, तो उनकी सारी बातों का खंडन करते हुए हाईकोर्ट ने ये अपना फैसला सुना दिया है। और आप भी इस फैसले के ऊपर अपनी जो भी फिजिकल जो आपके सीबीटी की तैयारी है वो आप करते रहिए, कंटिन्यू रखिए। और जहाँ तक है जल्दी से जल्दी आपका एग्ज़ाम मार्च में 100% होने की अब संभावना बनी हुई है। तो आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, क्योंकि अभी तक कोई फैसला आया नहीं था, और भी जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम के मैंने बताया था, लेकिन अब फैसला आने की वजह से अब आराम से आपका एग्ज़ाम टाइम पर हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, जो भी आप सेलेक्ट हुए हो और जिन्होंने भी फिजिकल पास किया है और इस फैसले के बाद में उनका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है एकदम, वो आपकी जो भी आप सीबीटी की तैयारी कर रहे हो आप करते रहिए, और आपका एग्ज़ाम जल्दी होगा। और आपके एग्ज़ाम के लिए और आपको इस फैसले को मिलने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। और आगे कुछ भी अगर न्यूज़ आती है किसी भी तरीके की, चाहे वो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या सिलेबस के रिलेटेड हो, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए आपको जय हिंद।